जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सूतक के बारे में जो प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है आज उसका स्पष्टीकरण सुनेंगे। प्रश्न ये है कि घर में किसी की मृत्यु होने पर क्या बहन बेटियों से घर में पूजा करा सकते हैं? तो सर्वप्रथम यहां पे हम ये स्पष्ट कर दें कि जिस घर के अंदर भगवान का रूम होता है, पूजा रूम होता है, जिस घर में चार दीवारी के अंदर किसी की मृत्यु हो गई है तो उस जगह के कुल देवी देवता स्थान देवता सब घर को छोड़ देते हैं, इसलिए उस घर को अशुद्ध माना जाता है। घर में जब अशुद्धता आ जाती है तो कोई पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण के द्वारा चाहे बहन बेटियों के द्वारा। तो बहुत से मनुष्य जो अज्ञानी हैं, बहुत से मनुष्य ऐसे व्यक्तियों के पास चले जाते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है और उनसे प्रश्न कर बैठते हैं कि घर में ऐसा मृत्यु हो गई है तो घर में हमने ठाकुर जी बिठा रखे हैं, लड्डू गोपाल जी बिठा रखे, रोज उनको भोग लगाते थे, अब क्या उनको भोग नहीं लगाएं या क्या बहन बेटी से भोग लगवा दें? अरे भगवान अशुद्ध भोजन नहीं करता है, इसीलिए अशुद्ध अवस्था में बनाया गया भोजन जो भी बनेगा, चाहे बहन बनाए बेटी बनाए, तो भी वह भोजन अशुद्ध ही होगा, क्योंकि अशुद्ध घर के अंदर बन रहा है। और यदि कहीं से भोजन बना करके भी ले आए और अशुद्ध घर में यदि आ जाता है जहां पे किसी की मृत्यु हुई है तो वो भोजन भी खराब हो जाता है। इसीलिए भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए जब तक कि शुद्धता नहीं हो जाए। इसलिए जिस घर के अंदर मृत्यु हो जाती है उस घर में बहन बेटियों से भगवान की भी पूजा नहीं कराना चाहिए, न ही दीपक लगाना चाहिए और न ही धूप बत्ती करना चाहिए और न ही फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नियम है। अब मानो या न मानो आपके ज्ञान और विवेक पर निर्भर करता है। यदि आप शास्त्र के विपरीत जाएंगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन खराब होगा। अभी नहीं होगा, जब खराब समय आएगा तब खराब होगा। और हर मनुष्य का खराब समय जीवन में आता ही आता है। किसी मनुष्य के जीवन में खराब समय बचपन में निकल जाता है, किसी का जवानी में आता है, किसी का प्रौढ़ अवस्था में आता है और किसी का बुढ़ापे में आता है। तो जब भी खराब समय आता है, मतलब ग्रह नक्षत्रों के अनुसार किसी का सूर्य खराब होता है तो किसी का शनि खराब होता है, किसी का राहु खराब होता है तो किसी का गुरु खराब होता है। 9 ग्रह में कोई न कोई ग्रह तो खराब होगा ही होगा। तो जब भी खराब होगा उस समय उसका फल आपको भोगना पड़ता है।
तो शास्त्र के हिसाब से चलिए, इसलिए हमारे यहाँ पे शास्त्र बनाए गए हैं कि मनुष्य शास्त्र के अनुसार चलेगा तो उसे जिंदगी में कष्ट की प्राप्ति कम होगी, और शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ दान धर्म करता रहेगा तो कष्ट की प्राप्ति कम होगी। तो घर में किसी भी प्रकार का सूतक हो जाए, यानी बच्चे पैदा होने का सूतक हो जाए, किसी के मृत्यु होने का सूतक हो जाए, या फिर एक रात का सूतक हो जाए, सहवास संभोग करने का, किसी भी अवस्था में जब तक कि शुद्धता समाप्त मतलब शुद्धता न हो जाए, हवन पूजन नहीं हो जाए, तब तक आप भगवान के यहाँ पे दीपक नहीं लगा सकते। तो घर में मृत्यु हो जाए तो कम से कम 30 दिन तक, कम से कम 30 दिन तक घर के जो देवी देवता होते हैं उनके यहाँ पे पूजन अर्चन नहीं की जाती है, मूर्तियों को छुआ नहीं जाता है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के स्थान पे तो बिल्कुल नहीं जाया जाता है, और ऐसे मंदिर परिसर में भी नहीं जाना चाहिए जहां पर भगवान बैठे हुए हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।